नहीं, मैं तो मसीही हूं। उसने कहा फिर तुम मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? और उसने अपने तौर पर जवाब देना चाहा, और जब मौलाना जो है उसको बहुत ही दिल कर रहा था, तो गुलाम जिलानी बर्फ से नीचे आया और उसने आकर उसको ये कहा कि किस तरह से मसीही ये मानते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है। तो उसने उससे कहा कि आपकी तारीफ क्या है? उसने कहा मेरा नाम गुलाम जिलानी बर्फ है। उसने कहा अच्छा, आप गुलाम जिलानी बर्फ हैं जिनके कुफर के चर्चे सारे हिंदुस्तान में हैं। यानी उसे मुसलमान लोग जो हैं वो काफिर का नाम देते थे। और उसने एक किताब लिखी और उसकी किताब का नाम था अल्लाह की आदत। और अल्लाह की आदत जो किताब है उसमें उसने ये बयान किया कि खुदा गुनहगार को उसके गुनाह की सजा देता है। और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ बाइबल मुकद्दस को भी कोट किया और उसने अकिय्याह का और एजेबल का वाकया जो है उस किताब के अंदर लिखा कि जो शख्स गुनाह करता है खुदा उसे सजा देता है। और ये खुदा की फितरत, ये खुदा की नेचर में बात शामिल है। और अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ रहे थे कि आकिब ने मखसूस की हुई चीजों में से ले लिया है। और जब उसने ले लिया तो लिखा है यहोशुआ ने उससे कहा कि तूने हमको दुख दिया है, अब खुदावंद तुझे क्या करेगा? दुख देगा। और अजीजों, हम हमेशा इस बात को याद रखें कि जब हम अनलॉफुली चीजों को लेना चाहते हैं, अनलॉफुली हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अनलॉफुली हम जो मखसूस की हुई चीजें हैं उन पर डाका डालना चाहते हैं, तो खुदा सजा देता है। और अजीजों, फिर यह है कि जब हम लालच की बातों से दूसरों को जो है अपने नफे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना होता है, हमने अपनी उमंगें जो हैं उनको परवान चढ़ाना होता है, उसके लिए हम दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। आइए मेरे साथ मुकद्दस पतरस के दूसरे खत को खोलें और उसके दूसरे बाब की तीसरी आयत को अपने लिए पढ़ें। जब हम खुदावंद के कलाम में से नए अहकामे में मुकद्दस पतरस के खत को देखते हैं, दूसरे खत को, और उसके दूसरे बाब की तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है। पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात बयान की गई है, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे। बात लोग लालच की बातें बनाकर दूसरे को अपने नफे के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अजीजों, अगर आप पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकाल लेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। तो यहाँ झूठे उस्तादों का भी जिक्र जो है वो किया गया है, यानी खुदावंद के कलाम में झूठे नबियों का जिक्र है। और अगर आप पुराने अहकामे में अंबिया की किताब को पढ़ते हैं, और बिलखुसूस अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे तो वहां बहुत से झूठे नबियों का जिक्र आपको मिलेगा, और वहां पर झूठे काहिनों का जिक्र भी आपको मिलेगा। लेकिन मुकद्दस पतरस यहाँ कहता है कि झूठे उस्ताद भी होंगे, और आज की दुनिया में बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिनकी कमी नहीं है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने लालच के लिए दूसरों को क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और जब वो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं तो उनका पीछे उनका लालच होता है, और मैंने जिक्र किया कि लालच गुनाह की जड़ है और गुनाह की मजदूरी मौत है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि हमारी डिजायर जो है वो उस वक्त गुनाह में तब्दील हो जाती हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ इनफरादी बात करते हैं, हम अपने नफे की बात करते हैं, हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की बात करते हैं। अगर आप लूका की इंजील के 12वें बाब को पढ़ेंगे तो लूका की इंजील के 12वें बाब में लिखा है कि उन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हमारे भाई जो है
उसके साथ हमारा ये तनाज़ा है, वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमें नहीं देता है, हिस्सा जो है हमें नहीं देता। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने मुनसिफ जो है वो मुकर्रर किया है। और उसी बात के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज लालच के लिए भी हैं। अगर आप मेरे साथ लूका की इंजील और उसके बाद में बात को निकालेंगे तो वहां आपको खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज मिलेंगे, जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। अजीजों, जब हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं और हम उसके बाद में बाप को देखते हैं तो 15वीं आयत में 14वीं आयत में लिखा है, मैं 13वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, अस्ता मेरे भाई से कह कि मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां किसने मुझे तुम्हारा मुनसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उसे, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। और उसके फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक दौलतमंद का जिक्र किया है, एक दौलतमंद की, एक वेल्थी इंसान का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि उसकी बड़ी पैदावार है और उसने जो पुरानी कोठियां थी, गोदाम थे, उनको गिराकर नए जो है वो बनाए और उनमें सब कुछ भरकर वो ये कहता है कि आए जान खा पी, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए काफी है। और लिखा है उसे जवाब ये मिला कि आज ही रात तेरी जान तुझसे क्या कर ली जाएगी? तलब कर ली जाएगी। और जो कुछ तूने ये जमा किया है ये किसका होगा? और अगर हम 21वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। अजीजों, बाज दफा लोग जो हैं, मैंने ये आपके सामने जिक्र किया कि वो इंफरादियत की बात करते हैं, वो अपने लिए जो है वो चीजें या दुनिया का माल या दुनिया की चीजें जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं और किसी और को उसमें शरीक करना नहीं चाहते हैं। और लेकिन खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो शख्स अपनी नजर में तो दौलतमंद है, लेकिन खुदा की नजर में वो दौलतमंद नहीं है। क्योंकि जो वेल्थी लोग हैं या जिनके पास कुछ है, उनकी जिम्मेदारी यह है कि जो कुछ खुदा ने ब्लेसिंग्स उन्हें दी हैं, उनमें उन लोगों को भी शामिल करें जिनके पास वो बरकत नहीं है। और हम मत्ती रसूल की इंजील में ये बात पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और अदालत होगी तो उस वक्त यही सवाल किए जाएंगे कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी ना की, मैं कैद में था, तुम मेरे पास ना आए। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यहाँ ये बात जो है वो सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम हर तरह के लालच से अपने आप को क्या करना? बचाए रखना। क्योंकि हमारे सामने अकन की मिसाल है, उसने ललचाकर वो चीजें तो ले ली, लेकिन उसके बाद उसका उसके खानदान का अंजाम भी आपके सामने है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात जो है वो सीखते हैं। पौलुस रसूल ये कहता है कि ना हम इस दुनिया में कुछ लाए हैं और ना हम इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे। हम किसके लिए लालच करते हैं? किसके लिए हम जमा करते हैं? वो शख्स जिसने कहा कि जान खा पी ऐश कर, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए काफी है, वो अपने साथ कुछ लेकर गया। और कहा जाता है कि सिकंदर आजम जब मरा तो उसने उससे पहले वसीयत की थी कि मेरे हाथ जो है वो कफन से बाहर रखना, ताकि लोग ये देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जो है वो वापस लौट रहा है। हम जितना मर्जी लालच करके इस दुनिया में जमा कर लें, हम अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाएंगे। और आपके सामने बहुत से ऐसे लोग जो है आपको नजर आएंगे कि जिन्होंने इनफरादियत की बात की, जिन्होंने अपने आप को खुदा की हद तक भी पहुंचाया। अब नबूकदनेस्सर का जिक्र बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि उसने अपना बुत जो है वो नस्ब किया और उसने कहा सब इसको क्या करो? सिजदा करो। और उसी नबूकदनेस्सर के बारे में अब दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि उसे ये कहा गया कि तू इंसानों में से हंकार निकाल दिया जाएगा और तू बैलों की तरह घास खाएगा और तेरा सर जो है वो आसमानी शिबनम से तार होगा। और लिखा है कि उसके नाखून जानवरों के नाखून की तरह है। और अजीजों,
اور بھی بہت سے